हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियस पीरियड 2-3 पीरियड में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था और वो हम स्टडी कर रहे थे। आज उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं। हमें अभी तक हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का स्टडी किया था। आज हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एग्जांपल बेंजीन। इसका हमको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टडी करना, रूल सब हमको वही फॉलो करना है जो आपने आईयूपीएसी के हाइड्रोकार्बन के लिए देखा था। तो आज हम स्टडी करते हैं आईयूपीएसी नेम्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन 3 टाइप के होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। वन आफ्टर वन देखते हैं हम। पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज लाइक दिस। इट हैज हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब इसको हम एक सब्स्टिट्यूट करेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। एक कोई भी ग्रुप इसको अटैच करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ग्रुप अटैच कर देंगे क्लोरीन। ये बेंजीन है, बेंजीन को हमने क्लोरीन अटैच कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा, इट इज क्लोरोबेंजीन। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरोबेंजीन। ये नाम भी होता है बेंजिल क्लोराइड, फिनिल क्लोराइड। फिनिल क्लोराइड भी होता है लेकिन वो कॉमन नेम है। मोर कॉमन आईयूपीएसी नेम रहेगा क्लोरोबेंजीन। दिस इज क्लोरो विच इज सब्स्टिट्यूटेड एंड बेंजीन इज द पेरेंट नेम। सो क्लोरोबेंजीन फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल, इसी बेंजीन को हम अटैच कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, बेंजीन को आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिख सकते हैं या फिर आप उसके बीच में से सर्कल भी बना सकते हैं। ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों भी। इसको अटैच कर देंगे Br, ब्रोमीन, तो नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये सब बेंजीन के डेरिवेटिव है, तो बेंजीन पेरेंट नेम रहेगा और ब्रोमीन अटैच हो गया, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट इसको हम ये ग्रुप अटैच करेंगे। अब क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो भी होता है, फ्लोरो भी होता है। ये ग्रुप कौन सा है? अगर आप इसको NO2 अटैच कर दें, बेंजीन को NO2 ग्रुप अटैच कर दिया, NO2 ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्रो, नाइट्रो। सो इट इज नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। दिस इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम करेक्शन कर देते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट यहां पे बदल देंगे हम, तो नाम भी बदल जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, इफ सपोज टू दिस CH3 ग्रुप इज अटैच, बेंजीन में CH3 मिथिल ग्रुप अटैच है, इसका नाम हो जाएगा, इट इज मिथिल बेंजीन, मिथिल बेंजीन। बट मोर कॉमनली इट इज कॉल्ड एज टोलुइन। इसका नाम है टोलुइन, टोलुइन। ये नाम हम ज्यादा यूज करेंगे, मिथिल बेंजीन बहुत कम बोलेंगे उसको। सो मिथिल बेंजीन कॉल्ड एज टोलुइन। नेक्स्ट दिस बेंजीन, इसको अटैच कर देंगे NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप होता है अमाइन, अमीनो, इसका नाम रहेगा अमीनोबेंजीन, अमीनोबेंजीन। NH2 को अमाइन कहते हैं, अमाइन से नाम आ जाएगा अमीनो, अमीनोबेंजीन। लेकिन फिर से मोर कॉमनली इट इज कॉल्ड एज एनिलिन, इसको एनिलिन कहते हैं। आपको ये सेकेंड नेम याद करते जाना है, एनिलिन, दैट इज अमीनोबेंजीन। फिर इसको अगर हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन और CH3 लगा दें, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन होता है उसे ईथर कहते हैं। ये ईथर है और इसका भी स्पेशल नेम है, इट इज कॉल्ड एज एनिसोल, एनिसोल। ये एनिलिन है, दिस इज कॉल्ड एज एनिसोल। आज जितने फॉर्मूले मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब आप ये लिख लिख के प्रैक्टिस करके इनको याद कर लेंगे। सो NH2 रहा तो एनिलिन, OCH3 रहा तो उसको कहते हैं हम एनिसोल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम यही करेक्शन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज यहां पे हम ग्रुप अटैच कर देंगे CHO, CHO। अब ये नाम बहुत कॉमन है, आगे हम यूज करेंगे। तो दिस इज बेंजीन और बेंजीन में हमने CHO अटैच कर दिया, CHO। CHO फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड। तो बेंजीन में अल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन प्लस अल्डिहाइड, उसको कहते हैं हम बेंजाल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एलमंड, एलमंड होता है बादाम होता है, बादाम में बेंजाल्डिहाइड होता है।
उसी तरह अगर बेंजीन को हम यहाँ पे COOH लगा देंगे, COH फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड का, बेंजीन में अगर एसिड लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कैसे याद रखना, बेंजीन में अगर अल्डिहाइड है तो बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन में अगर एसिड है तो बेंजोइक एसिड। इसके लिए आपको अल्डिहाइड और एसिड का फंक्शनल ग्रुप की पहचान होना, ये फंक्शनल ग्रुप हमने प्रीवियस पीरियड में पढ़ चुके हैं। 10-12 ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप और उनके नाम के साथ हमने स्टडी किया, वो रिवाइज करते रहना आपने। ओके, ये एक फॉर्मेट हो गया, ये कुछ एग्जांपल हो गए। अब एग्जांपल चेंज करते हैं हम। नाउ सी, इफ सपोज इन द बेंजीन रिंग एलिफेटिक चेन इज अटैच, अगर उसमें एलिफेटिक कार्बन की स्ट्रेट चेन अटैच रहेंगी, इसमें मिटा देते हैं हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नाउ सपोज द एग्जांपल इज लाइक दिस, this is a benzene ring, and to this benzene ring this is a CH2 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 and CH3, this is attached, this is aliphatic hydrocarbon open chain compound। अब ओपन चेन कंपाउंड में 1 2 3 4 5 कार्बन है, और बेंजीन रिंग देखेंगे इसके अंदर 6 कार्बन है। आईयूपीएसी रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, तो ये 6 कार्बन वाली सबसे बड़ी चेन है, इसलिए ये पेरेंट नेम हो जाएगा, इसका पेरेंट नेम हो जाएगा बेंजीन। ओके, पेरेंट नेम इज बेंजीन। अब ये जो ग्रुप अटैच है ना, दिस विल बिकम ग्रुप, ये ग्रुप बन जाएगा 5 कार्बन वाला अल्केन, ये ग्रुप बन जाएगा, इसे कहेंगे हम पेंटिल। 1 2 3 4 5 पेंटिल, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटिल बेंजीन। पेंटिल बेंजीन, पेंटिल यहाँ पे अल्किल ग्रुप हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें 5 कम कार्बन है, कम है, और यहाँ पे 6 कार्बन ज्यादा है, इसलिए इसको बेंजीन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए, यहाँ पे 5 कार्बन है बेंजीन में, बेंजीन, और वही 5 कार्बन सपोज यहाँ, सॉरी, बेंजीन कंटेन 6 कार्बन बेंजीन में, और वही 6 कार्बन अगर ओपन चेन में आ जाए, ओपन चेन, तो ओपन चेन में 6 कार्बन है, क्लोज चेन में भी 6 कार्बन है। अब यहां पे पेरेंट किसको लेंगे हम, तो पेरेंट फिर से बेंजीन ही रहेगा, क्लोज चेन बेंजीन पेरेंट रहेगा, और ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम लिखेंगे हेक्सिल, हेक्सिल बेंजीन। मतलब ओपन चेन और क्लोज चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम आते हैं या कम होते हैं, तो उसमें आपको पेरेंट किसको बनाना है, बेंजीन को बनाना है पेरेंट। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये ओपन चेन में कार्बन बढ़ा देंगे, यहां पे एक और कार्बन बढ़ गया। अब देखिए, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे कर देते, चेंज कर देते, सपोज दीज आर द 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, एंड हियर बेंजीन रिंग इज अटैच, यहां पे बेंजीन रिंग अटैच है। तो फिर से वही रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। अब की बार यहां पे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, और बेंजीन रिंग में 6 ही है, तो बेंजीन रिंग यहाँ पे कम कार्बन होने के कारण ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट। और पेरेंट कौन सा रहेगा, पेरेंट में ये 7 कार्बन जो है, 7 कार्बन को हम लिखते हैं हेप्टेन, ये पेरेंट हो गया। फिर बेंजीन जो है, अब ये बात सीखिए आप, यहाँ पे बेंजीन को जैसे अल्केन को अल्किल कहते हैं, मीथेन मिथिल, इथेन इथिल, प्रोपेन प्रोपिल, तो बेंजीन, बेंजीन को बेंजिल नहीं बोलेंगे, बेंजिल नहीं होता है, बेंजीन फिनिल कहलाता है, फिनिल। तो ये जो बेंजीन है इसे बोलेंगे हम फिनिल, फिनिल। और ये नंबरिंग करेंगे आप आईयूपीएसी रूल के हिसाब से, तो इस साइड में लेफ्ट साइड पे ये सब्स्टिट्यूट आते हैं, नियर है ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेकेंड नंबर पे बेंजीन अटैच है, सेकेंड नंबर पे फिनिल अटैच है, इसका नाम हो जाएगा 2-फिनिल हेप्टेन। 2-फिनिल हेप्टेन इज द राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो रूल क्या फॉलो कर रहे हैं हम, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, जिसमें 7 कार्बन आ रहे हैं, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट को फिनिल कहते हैं, ये फिनिल कहलाएगा, और ये सेकंड नंबर को अटैच है, तो 2-फिनिल हेप्टेन, ये होगा यूपीएससी नेम। इसमें और कुछ एग्जांपल से आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, ये सब मैं आपके टेक्स्ट बुक में से पढ़ा रहा हूं, टेक्स्ट बुक है मेरे पास में, पेज नंबर आप भी स्टडी करना 218, 217, 218, ये पेज नंबर आज हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, दिस वन, दिस इज बेंजीन रिंग, एंड टू दिस
CH2 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 Cl। अब क्लोरीन भी आ गया, यानी बेंजीन है, एलिफेटिक चेन है और क्लोरीन भी है। दिस टाइम अब क्या करेंगे आप, ऐसे में पेरेंट जो रहेगा, पेरेंट जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेंगे तो पेरेंट एलिफेटिक कार्बन रहेगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 1 2 3 ये पेरेंट रहेगा। इवन तो इसमें 3 कार्बन है, बेंजीन में 6 कार्बन है, लेकिन आपको यहाँ पे पेरेंट चेन वो कंसिडर करना है जिसमें क्लोरीन अटैच है। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, नंबरिंग फ्रॉम क्लोरीन साइड। क्योंकि क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन को प्रीफरेंस देना है हमको, इसलिए हम यही चेन सिलेक्ट करेंगे, ये 6 कार्बन वाली चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन है, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। कार्बन नंबर 3 पे फिनिल है, इसका नाम हो जाएगा 3 फिनिल, 1 क्लोरो 3 फिनिल। और 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 फिनिल प्रोपेन। ओके, अंडरस्टैंड द रूल, रूल समझ गया। यहां पे 3 कार्बन है, यहां 6 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेना है, जिसमें क्लोरीन अटैच है, इसमें दूसरा सब्स्टिट्यूट है, बेंजीन को नहीं लेना इसके अंदर। ओके, ये एग्जांपल हो गया, जैसे हेडिंग डाला था पहले आईयूपीएसी नेम ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ना ये भी आप आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और बहुत बार देखेंगे। नंबर बी, इट इज द डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा बेंजीन जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, 2 ग्रुप अटैच है, वहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट दिस इज बेंजीन, और इस बेंजीन को हम अटैच कर देंगे, एक तो क्लोरो रहेगा, बेंजीन को क्लोरो अटैच है तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, और वहीं यहां पे अगर दूसरा क्लोरीन अटैच हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। एक क्लोरीन था तो क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरीन आ गए तो डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी ऐसी है। दिस इज बेंजीन 1 क्लोरीन, और यहां पे एक क्लोरीन लगा दिया डाइक्लोरोबेंजीन। एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, दिस इज बेंजीन और ये क्लोरीन नीचे लगा दिया डाइक्लोरोबेंजीन। 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब उसके हिसाब से बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इनकी पोजीशन देखते हुए हमको इनको एक दूसरा सफिक्स देना है। 3 और सफिक्स आते हैं इसके अंदर। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आपको 3 सफिक्स याद करना है, आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, अच्छी तरह देख लीजिए। सो दिस इज क्लोरीन नंबर 1 या कार्बन नंबर 1 टू दिस क्लोरीन अराइज, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। एक क्लोरीन तो कार्बन नंबर 1 पे कंपलसरी है और रहेगा वो। अब दूसरा क्लोरीन की जो पोजीशन है वो बदलते जा रही, यहां क्लोरीन सेकंड नंबर को है, दूसरा क्लोरीन सेकंड क्लोरीन, यहां सेकंड क्लोरीन थर्ड नंबर को है, यहां सेकंड क्लोरीन फोर्थ नंबर को है। तो जब ये सेकंड क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे होता है तो उसको ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थो। वही अगर सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे होता है तो उसको मेटा कहते हैं, मेटा। वही सब्स्टिट्यूएंट का 4 नंबर पे होता है तो उसको पैरा कहते हैं। बहुत प्यारा होता है ये, पैरा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब ये प्रीफिक्स होते हैं, नाम से पहले लिखना पड़ता है, और इनका सिंबल लिखेंगे, एब्रीवेशन लिखेंगे। ऑर्थो का एब्रीवेशन रहेगा O, मेटा का एब्रीवेशन रहेगा M, और पैरा का एब्रीवेशन रहेगा स्मॉल p। ऑर्थो, मेटा, पैरा। जैसे सीख लीजिए, ऑर्थो कब बोलेंगे हम, जब पोजीशन नंबर 2 रहेंगी, और एक करेक्शन और एक उसमें एडिशन। पोजीशन नंबर 2 के ऑपोजिट में आती है, दिस इज 3 4 5 एंड 6। पोजीशन नंबर 2 के ऑपोजिट में आती है 5, तो 2 एंड 5। पोजीशन नंबर 2 और 5 पे अगर कोई ग्रुप अटैच होता है तो उसको ऑर्थो कहते हैं। उसी तरह पोजीशन नंबर 3 के ऑपोजिट में आती है 6, तो पोजीशन नंबर 3 एंड 6 इनको मेटा कहते हैं, मेटा पोजीशन। और पोजीशन नंबर 4 उसके ऑपोजिट में 1 है, 1 तो हमको गिनना ही नहीं है। पोजीशन नंबर 4 जो है सिर्फ एक ही पोजीशन है 4, उसको कहते हैं हम पैरा पोजीशन। देखिए इसको कैसे याद करने का, दिस वन, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऐसे याद कर लीजिए अब आप। फाइनली दिस इज बेंजीन रिंग, इट कंटेन अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड टू दिस डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच। यहां पे टॉप में या फिर जहां एक सब्स्टिट्यूएंट रहता है उसको पोजीशन नंबर 1, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6। पोजीशन नंबर 2 इज ऑलवेज ऑर्थो, पोजीशन नंबर 5 दिस इज ऑल्सो ऑर्थो। 2 और 5 को ऑर्थो कहते हैं, 3 और 6 को मेटा कहते हैं।
मेटा पोजीशन, और जो 4 है इसको पैरा पोजीशन कहते हैं। ये पोजीशन होती है, ये प्रीफिक्स होता है, नाम से पहले लिखना होता है। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, 2 and 5 दिस इज ऑर्थो पोजीशन, 3 and 6 मेटा पोजीशन, एंड 4 सिर्फ 4 पोजीशन इट इज पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन एक ही होती है, 4th नंबर, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है जो भी फंक्शन ग्रुप अटैच होता है उसके। इसके एग्जांपल फिर से वही देख लेते हैं जो हमने पहले किया था। सी दिस वन, दिस इज पेरेंट ने अल्केन, द पेरेंट बेंजीन, इसको एक ऊपर हमने फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया। अब यहां पे क्लोरीन अटैच, पहले इसका IUPAC नेम, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इट इज 1,2, इट कंटेन 2 क्लोरीन, सो इट इज डाइक्लोरो, एंड पेरेंट नेम है बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। वही अगर बेंजीन यहां पे अटैच कर दिया, चलिए देखिए अब इसमें करेक्शन कर लेते, ये बेंजीन अगर यहां अटैच, मतलब 1, 2, 3, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, स्लाइटली थोड़ा सी चेंज हो गया, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब IUPAC नेम क्या रहेगा, ये ऑर्थो नहीं है, अब ये मेटा पोजीशन है, तो इसका नाम रहेगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। पिछला नाम बताना रह गया, पिछला नाम क्या होता था, अगर यहां अटैच होता था तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा पोजीशन पर अटैच है तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, थर्ड, अगर यही क्लोरीन इस पोजीशन पे अटैच है, एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस फंक्शनल ग्रुप, इसके अपोजिट में ये पोजीशन नंबर 4 है, IUPAC रूल क्या रहेगा, 1 and 4, इट इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और कॉमन नेम में डाइक्लोरोबेंजीन तो रहेगा ही है, और कॉमन नेम में पोजीशन को ऑर्थोमेटा पैरा से बोलते हैं। अब ये एग्जैक्टली ऑपोजिट 4 नंबर पे है, तो ये पोजीशन नंबर 4 कहलाती है पैरा, सो इट इज P डाइक्लोरोबेंजीन, लिखेंगे P, बोलेंगे पैरा। सो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऑर्थो, मेटा, पैरा ऐसी पोजीशन होती है, वह पोजीशन नंबर 2, 5, 3, 6 और 4, इससे याद रखना। इससे दूसरे भी एग्जांपल है, बस पोजीशन फिक्स याद रखिए आप। सी नाउ दिस वन इज बेंजीन, सपोज इसको यहां पे आयोडीन अटैच है, इसको यहां पे ब्रोमीन अटैच। अब आयोडीन और ब्रोमीन दोनों भी अटैच है, अब इसकी पोजीशन IUPAC, हम प्रेफरेंस देंगे IUPAC को। IUPAC में नंबर 1 किसको देना, आयोडीन को नंबर 1 देना कि ब्रोमीन को नंबर 1 देना? ऐसा नहीं है कि ऊपर रहेगा तो उसको ही नंबर 1 देना, ऐसा रूल नहीं है कि जो ऊपर रहेगा वो नंबर 1 रहेगा, ऐसा नहीं है, नंबर 1 कहीं पे भी हो सकता है। तो यहां आपको IUPAC रूल्स का वो एक रूल याद करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देना है, ABCD में आयोडीन पहले आता है कि ब्रोमीन पहले आता है? तो ABCD में ब्रोमीन पहले आता है, B पहले आता है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो 1 नंबर पे ब्रोमीन है तो इसका नाम आएगा 1 ब्रोमो, लिखते वक्त भी ब्रोमीन पहले आएगा। 4 नंबर पे आयोडीन है तो 4 आयोडो, 1 ब्रोमो 4 आयोडो, और नेम इज बेंजीन, 1 ब्रोमो 4 आयोडो बेंजीन। ओके, नेक्स्ट, जैसे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दिस, यहां पे अटैच हो गया NH2 और यहां कहीं पे अटैच हो गया क्लोरीन। ओके, नाउ इसका नाम क्या रहेगा, किसको प्रीफरेंस देना? ऐसे केस में ये जो NH2 वाला कंपाउंड है, अभी आज ही आपको पढ़ाया था, ये NH2, इसे कहते हैं एनिलिन, इसका पेरेंट नेम है एनिलिन, इसको प्रीफरेंस देना है। और क्लोरीन वहां पे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएनिलिन, क्लोरोएनिलिन। और इसकी पोजीशन देख लो, दिस इज 1, 2, 3, IUPAC में होगा 3 क्लोरोएनिलिन, ये IUPAC है 3 क्लोरोएनिलिन। और कॉमन नेम में ऑर्थो मेटा पैरा बोलना पड़ता है, तो ये मेटा पोजीशन पे 3 हट जाएगा और यहां पे आ जाएगा मेटा क्लोरोएनिलिन। मेटा क्लोरोएनिलिन ये कॉमन नेम है और 3 क्लोरोएनिलिन ये IUPAC नेम है। तो आपको जो भी बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड रहेगा उसमें आपने देखना कि पेरेंट नेम क्या है। आज स्टार्टिंग में सबसे पहले पेरेंट नेम आपको पढ़ाया, टोलुइन पढ़ाया, एनिलिन बताया आपको, एनिसोल बताया, ये पेरेंट नेम रहेंगे और बाकी का उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा।
This complete IUPAC name of disubstituted benzene. The last one, IUPAC name of number C, it is a tri-substituted benzene. अब ये इजी रहेगा, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन नहीं रहेंगे. दिस इज बेंजीन और इसमें डायरेक्ट IUPAC नेम 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो. 3 क्लोरो है तो इसका नाम रहेगा ट्राइक्लोरो बेंजीन. अब तीनों का नंबरिंग देखिए आप, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. जैसे डाइक्लोरो कहते थे वैसे ट्राइक्लोरो कहना, ट्राइक्लोरो बेंजीन. एक और एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में ये देख लीजिए. दिस इज बेंजीन रिंग. अब उसको सपोज करो यहां पे ब्रोमीन अटैच है, हियर इट इज नाइट्रो, हियर इट इज नाइट्रो, हियर ऑल्सो नाइट्रो. NO2 है, ये नाइट्रो है. सो नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, दैट इज ट्राई नाइट्रो. ट्राई नाइट्रो हो गया बेंजीन. अब पोजीशन नंबर 1 दे रहे हैं ब्रोमो. दिस इज पोजीशन नंबर 2, 3, 4, दिस इज 5 एंड 6. पहले हम देखते हैं 1 नंबर पे ब्रोमीन है, इट इज 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो. फिर 3 बार नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो. तीनों की पोजीशन 2, 4, 6. सो 2, 4, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो. इट इज ट्राई नाइट्रो बेंजीन. सो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन. एक बात और, जब डाई सब्स्टिट्यूटेड में या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में आता है तो हम जो प्रीफिक्स बताया था ऑर्थो मेटा पैरा, वो बार बार नहीं लिखना है. प्रीफिक्स एक ही बार होता है. क्या आप बोलेंगे, आप में से कुछ सोच रहे होंगे 2 को हम बोलते हैं ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज मेटा, तो यहां ऐसा क्यों ना लिखे ऑर्थो पैरा मेटा. नहीं, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं तो बार बार आप ऑर्थो मेटा पैरा नहीं लिखते, नंबरिंग लिखना होता है, IUPAC रूल से करना होता है. तो दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. इसके कुछ और एग्जांपल पेज नंबर 218 पर है, वो आप टेक्स्ट बुक देख लेंगे और उसमें से आप उसको रिफर करेंगे. और टेक्स्ट बुक में एक और एग्जांपल होमवर्क है, कल जो मैं पढ़ाऊंगा उसका आज एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, आप देखिए आपको वो सॉल्व कर सकते हैं या कल फिर कल के पीरियड में हम आपको पढ़ाएंगे. तो पेज नंबर 219 पे 2119 पे ऊपर एक ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक्टिविटी है. एक्टिविटी 219 में एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आप सॉल्व करिए. आज मुझको उसके आंसर भेजिए आप, और कल फिर मैं ये एक्टिविटी आपको पढ़ाऊंगा. तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है. ये सब एग्जांपल रिटर्न प्रैक्टिस करिए और ओरली याद हो जाना चाहिए. कभी भी एग्जांपल सामने आए आपको बताते आना चाहिए. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं. हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.